बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां इस बार भीषण गर्मी पड़ी। सूरज आग बरसा रहा था और सारी नदियां, तालाब और कुएं सूखने लगे थे। उसी गांव में एक पुराना तालाब था जिसमें ढेर सारी मछलियां और एक चालाक केकड़ा रहते थे। जैसे जैसे पानी घटने लगा, तालाब के सभी जीव जंतु घबरा गए। उन्हें डर सताने लगा कि अब उनका क्या होगा। एक दिन एक सफेद सुंदर सारस तालाब के किनारे आकर बैठा। उसने अपने गले में तुलसी की माला डाली हुई थी और आंखें बंद करके तपस्वी जैसी मुद्रा में बैठा था। तालाब की मछलियां और केकड़ा चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे सारस महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? सारस ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोला, मैं अब साधु बन गया हूँ। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और अब जीवों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि यह तालाब जल्द ही पूरी तरह सूख जाएगा। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें एक दूसरे बड़े तालाब में छोड़ सकता हूँ जहाँ बहुत सारा मीठा पानी है। सभी मछलियाँ यह सुनकर बहुत खुश हो गईं और एक एक करके सारस के पास जाने लगी। हर दिन वह एक मछली को अपनी चोंच में उठाता और उड़ जाता, लेकिन असल में वह उन्हें किसी तालाब में नहीं छोड़ता था। वह पास के ही एक पेड़ पर बैठकर उन्हें खा जाता था। कुछ दिनों बाद तालाब में अब बस केकड़ा बचा था। सारस ने कहा, अब तुम्हारी बारी है केकड़े भाई। आओ, मैं तुम्हें भी उस तालाब तक छोड़ आऊं। पर केकड़ा थोड़ा समझदार था। वह बोला, ठीक है, पर मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ूंगा और तुम्हारी गर्दन को अपने पंजों से पकड़े रखूंगा, क्योंकि उड़ते समय मुझे डर लगता है। सारस मान गया। जैसे ही वे आकाश में उड़े, केकड़ा नीचे झांकने लगा। जब उन्होंने पास वाले पेड़ की डाली पर पहुंचकर नीचे देखा, तो वहां मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। केकड़ा सब समझ गया। जैसे ही सारस ने उसे खाने के लिए गर्दन मोड़ी, केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से उसकी गर्दन को जकड़ लिया और इतना कस दिया कि सारस की वहीं मौत हो गई। फिर केकड़ा धीरे धीरे नीचे उतरा और वापस तालाब की ओर चल पड़ा।